Hello student, today's our topic is water resources. Water is a renewable natural resource. It can be renewed through water cycle. Water cycle you have read already in your 7th class कि वाटर साइकिल के थ्रू हम वाटर को रिन्यू कर सकते हैं. वाटर साइकिल में कि थ्रू वेपोरेशन, परसिप्शन एंड रन ऑफ के थ्रू क्या होता है कि वाटर पूरा एक प्रोसेस में चलता रहता है कि जैसे सी से वाटर क्या करेगा, वेपोरेट होकर क्लाउड्स में जाएगा. क्लाउड्स में परसिप्शन के थ्रू, रेन के थ्रू वो वापस से अर्थ पे आएगा. अर्थ पे जैसे जो रिवर्स हैं, जो कैनल्स, जो स्ट्रीम्स हैं, जो ड्रेनेज हैं, क्या करेंगे, वो वाटर को कैरी करके रन ऑफ थ्रू वापस से उसको सी में ले आते हैं. इट मीन्स ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है और इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. सो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट एंड वाटर प्लेनेट बिकॉज वाटर is only available on earth, so it is called life planet. It sport rich variety of flora and fauna. Flora means different variety of plants. Fauna means variety of different types of animals. Only 2.7% water is fresh water, which is mostly found as ice sheet and glaciers. कि अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है, यानी कि जो 79% जो अर्थ का एरिया दैट इज कवर्ड बाय वाटर, बट वो सारा पूरा साल्टी वाटर है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते. उस टोटल वाटर का ओनली 2.7% ही जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है और वो आइस शीट या ग्लेशियर के रूप में मिलता है. और आइस शीट एंड ग्लेशियर के रूप में मिलता है, इट मीन्स कि हम उसको असेस नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते. वी यूज ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर विच इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर एंड इन रिवर एंड लेक्स दैट इज फिट फॉर ह्यूमन यूज. कि अर्थ पे वाटर इतना ज़्यादा है बट सारा वाटर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली वाटर दैट इज फाउंड इन सी दैट इज साल्टी वाटर. साल्टी होने की वजह से उसको वो ड्रिंकेबल पर्पज से उसको हम यूज नहीं कर पाते. वी यूज ओनली फ्रेश वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज. वी यूजेज ऑफ वाटर, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कि जो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स को सबको क्या चाहिए, पीने के लिए वाटर चाहिए. वॉशिंग में हम क्लॉथ्स, यूटेंसिल को वॉश करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है. एग्रीकल्चर में जो भी हम प्लांट्स लगाएंगे उनको भी वाटर की नीड होती है. इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उनको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो भी मशीनरी हैं उनको रन ऑफ करने के लिए या कुछ भी उसमें जो गुड्स बनता है उसके लिए हमें वाटर की नीड होती है. और इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर की हेल्प से जनरेट की जाती है कि जो रिवर्स होती है उन पे बड़े बड़े डैम बना के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. चैलेंज टू वाटर अवेलेबिलिटी. राइजिंग डिमांड्स ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन. कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है वाटर का डिमांड भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो भी हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसकी स्केर्सिटी होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, पर डे ह्यूमन बींग्स यूज 150 लीटर वाटर पर डे. और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डे बाई डे वो कम होता जा रहा है क्योंकि हम उसको एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन. कि डे बाई डे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ यानी सिटी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे वाटर का यूज ज़्यादा होता है किसकी बजाय रूरल एरिया के. मीन्स कि अगर रूरल एरिया में पर डे एक पर्सन जो कंजप्शन है वाटर का 150 लीटर है, तो नॉर्मली हम देखेंगे कि ये अर्बन एरिया में मोर देन 180 या 190 लीटर हो जाता है.
problems of water availability. Scarcity of water in many regions of the world means कि वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है, यानी वहाँ के लोगों को इजीली ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जहाँ पे डेजर्ट्स हैं या जहाँ पे हिल एरिया हैं वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इन अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, यानी कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है या वहाँ की बहुत ज़्यादा उसकी कमी रहती है। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि कई जगह कई ऐसे एरिया है जहाँ पे जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, यानी जो ग्राउंड वाटर या रिवर्स या लेक का वाटर है, उसको लोग ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर को अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो उसका लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे जो हरियाणा, पंजाब, यूपी स्टेट हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से क्या हुआ, उनका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सो दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन चैनल, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ क्या हो रहा है कि डे बाय डे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है। नेक्स्ट इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मीन्स कि पॉल्यूशन इन वाटर रिसोर्सेज, कि इंडिया में अब क्या, इंडिया में एंड वर्ल्ड पे धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बनती जा रही हैं, दैट इज लोकेटेड इन बिग सिटीज एंड मोस्टली बिग सिटीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मेजर रिवर्स। तो वो क्या होते हैं कि जो भी इंडस्ट्री हैं वो रिवर्स के नियर सिचुएटेड होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री का वेस्टेज होगा वो सारा उस रिवर्स में वो फ्लो कर देते हैं, और जो अर्बन सिटी हैं, बड़े बड़े सिटी अर्बन एरिया का जो भी वेस्टेज है वो सारा फ्लो के लास्ट में रिवर में जाता है। तो उसकी वजह से जो भी वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल रिवर या लेक, उनका वाटर सारा पोल्यूटेड होता जा रहा है। उसकी वजह से होता जा, पोल्यूटेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज से यूज नहीं हो रहा है, यानी कि हम उसको अपने कॉमन यूज में नहीं ला सकते। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, कि जो हम हमारा फ्रेश वाटर के वाटर बॉडीज है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रीटिंग इन्फ्लुएंस, मीन्स कि जो भी इंडस्ट्री हैं या अर्बन एरिया से जो भी वेस्ट मटेरियल कि जिसमें जो भी केमिकल या नॉन बायोकेमिकल होते हैं वो सभी क्या करते हैं कि लास्ट में वो उनको बिना ट्रीट किए हुए जो रिवर्स में उनको फ्लो कर दिया जाता है। तो इसके लिए वाटर को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी वेस्टेज मटेरियल जा रहा है उसको ट्रीट करके, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगा के उसके थ्रू वाटर को ट्रीट करके ही हमें उनको रिवर्स या जो डिफरेंट वाटर बॉडीज या लेक्स वगैरह में उसको फ्लो करना चाहिए ताकि उससे वाटर पोल्यूट ना हो। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड वाटर। सो जो बेस्ट वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन है वो है फॉरेस्टेशन, की हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट लगाने से क्या होगा कि ट्री क्या करते हैं कि जब रेन आती है तो वो क्या करेंगे कि रेन की वजह से क्या होता है कि अगर उस पर प्लांटेशन नहीं है, अगर सोइल के ऊपर लेयर पे प्लांटेशन या ट्री नहीं है तो क्या होगा कि जब रेन आएगी तो वो स्लोप के वाइज क्या करेगी, पूरा पानी का क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा पानी बह के कहीं और चला जाएगा और जो ग्राउंड है वो अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो ट्री क्या करते हैं, उनकी रूट क्या करती है, सो वाटर को होल्ड करके उसको ग्राउंड तक, अंडरग्राउंड तक लेके जाती है और उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंजर्विंग द वाटर। इट मीन्स स्टोर द हाउस एट इन रेनी सीजन, कि इसमें क्या करते हैं कि जब रेन आती है तब नॉर्मली लोग क्या करते हैं घरों में कि जो रूफ को क्लीन करके वहाँ से वाटर को स्टोर करके वो एक
टैंक में स्टोर कर लेते हैं। या विलेजेस में नॉर्मली होता है कि एक पॉन्ड बना होता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी स्लोप वाइज क्या होगा, जो भी सारा वाटर एक्स्ट्रा वो सारा वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जब ड्राई सीजन आता है तो वो एग्रीकल्चर के लिए या डिफरेंट पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनल टू मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर, कि जब डैम बन जाता है रिवर पे तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल कैनल बना के प्रॉपर लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस पूरा वाटर को हम यूज प्रॉपर वे से कर सकते हैं। तो हम जहाँ भी डैम बना है या बड़े लेक से स्मॉल उसको कैनल निकाल के उसको हम डिफरेंट यूज पर्पज से यूज किया जा सकता है, उससे वाटर का वेस्टेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम शुड बी यूज। हियर यू कैन सी ड्रिप सिस्टम, कि इसमें क्या होता है कि इंडिया में मोस्टली पीपल डू एग्रीकल्चर, तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्प्रिंकलर का यूज करना चाहिए, ड्रिप सिस्टम यूज करना चाहिए। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि अगर डायरेक्ट हम एग्रीकल्चर को ट्यूबवेल से पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आधा पानी वेस्ट जाता है। स्प्रिंकलर से क्या होगा कि वो वाटर स्लो करके सारा क्रॉप में जाएगा और धीरे धीरे वो जब अगर पानी सोइल पे जा रहा है तो उससे अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है और उस क्रॉप को इजीली ढंग से वाटर मिल रहा है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि हियर यू कैन सी ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो भी क्रॉप हमने लगाई तो जो भी प्लांट की रो है उसके के पास हम पाइप लगा देते हैं, उसमें क्या होता है बीच बीच में उसमें क्या होता है होल होता है। तो होल से क्या होता है कि ड्रिप करके उसमें क्या होता है पानी वाटर में उसमें प्लांट्स में जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी की वेस्टेज नहीं होती। सो दीज आर द मेथड हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर रिसोर्स। थैंक यू।